Hello everyone, how are you? I hope you all are good. Today we start our new chapter number 14 बरगद वाली परी। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप मुझे उनके आंसर्स देंगे। तो चलिए कि बताइए यह क्या है? यह क्या है? यस, हम लोगों को कई बार बहुत अच्छी लगती है ना? यस, स्पेशली गर्ल्स को बहुत अच्छी लगती है। क्या है ये? परी। क्या है? परी। वेरी गुड। ओके, अब मुझे आप यह बताइए कि यह कौन सा पेड़ है? कौन सा पेड़ है ये? यस, जो कि बहुत बड़ा होता है। वो कौन सा पेड़ होता है? बरगद। कौन सा? बरगद। वेरी गुड। नाउ टेल मी, व्हाट इज दिस? यह क्या है? यस, यह एक जानवर है। कौन सा है बताइए? पालतू जानवर है। कौन सा है? बकरियां। क्या है? बकरियां। वेरी गुड। नाउ टेल मी, यह क्या है? यह क्या है? बहुत सारी क्या है? भेड़। क्या है? भेड़। तो चलिए बच्चों, आज हम बरगद वाली परी के बारे में जानेंगे कि क्या स्टोरी है। पाठ 14 बरगद वाली परी में देखते हैं कि क्या स्टोरी है। भेड़, बकरियां, परी और बरगद के पेड़ की क्या कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ 14 बरगद वाली परी। आओ पढ़ो। गोपी के कंधों पर अचानक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। एक लड़का था जिसका नाम था गोपी। उसके कंधों पर, उसके शोल्डर्स पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। जब उसके माता पिता की अकाल मृत्यु हुई थी। क्या हुआ था? जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अकाल मृत्यु मतलब समय से पहले। तब ये 11 साल की गोपी को अपने बूढ़े दादा दादी की देखभाल करनी पड़ रही थी। तो जब उसके माता पिता की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है समय से पहले, उसे अपनी 11 साल की उम्र में अपने दादा दादी की देखभाल करनी पड़ जाती है। गांव में उसके पिता सिर्फ एक पुराना छोटा सा घर छोड़ गए थे। जो गांव था, जो उनका पुराना घर था, वही उनके पिता उनके लिए छोड़ गए थे। और 7-8 भेड़ बकरियां। और साथ में क्या था? भेड़ बकरियां थी 7-8। गोपी दिन भर जंगल में भेड़ बकरियां चराता था। और वो दिन भर क्या करता रहता था? भेड़ और बकरियां चराता रहता था। शाम को लौटकर दूध बेचकर जो पैसा मिलता उससे आटा सब्जी खरीदकर घर लाता। अब क्या होता था? वो जब शाम को लौटकर आता था तो आटा सब्जी ले आता था खरीदकर। बूढ़ी दादी फिर सबके लिए खाना बनाती थी। जो उसकी दादी थी वो सबके लिए खाना बनाती थी। रोज की तरह उस दिन भी भेड़ बकरियां लेकर वह जंगल चला गया। अब वो रोज तो जाता ही था, तो वो भेड़ बकरियां रोज जंगल में ले जाता था। जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। एक दिन वो भेड़ बकरियां लेकर जाता है और जंगल में जाता है। वहाँ पे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है। वह पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा और उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लग जाता है। उसकी भेड़ बकरियां चरना भूलकर उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई, मानो उससे पूछ रही हो कि वह क्यों रो रहा है। अब क्या होता है? जब वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होता है तो जो उसकी भेड़ बकरियां होती हैं वो उसके इर्द गिर्द मतलब आसपास इकट्ठी हो जाती हैं। मानो उसे ऐसा लग रहा था, भेड़ बकरियां देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसे पूछ रही हो कि तुम क्यों रो रहे हो। गोपी बोला, मुझे माता पिता की बहुत याद आती है। अब वो उन्हीं के साथ बातें करना शुरू कर देता है कि मुझे माता पिता की बहुत याद आती है। जब पिताजी थे तब मैं कितना मस्त रहता था। और उन्हें क्या बोलते हैं कि जब मेरे पिता थे मैं बहुत हंसता खेलता मस्त रहता था। दिन भर खेलना कूदना, खाना पीना और पढ़ना।
और पूरे दिन जब उसके पिताजी उनके साथ थे तो वो पूरा दिन मस्त रहता था, खेलता था, कूदता था, खाता पीता था और पढ़ता था। अब तो मुझे दादा दादी की चिंता लगी रहती है। चिंता मतलब परेशानी। जब दूध नहीं बिकता तो हमें भूख पेट ही सोना पड़ता है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब दूध नहीं बिकता तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। किससे बातें कर रहा है वो? भेड़ बकरियों से। यह सुनकर एक भेड़ उसका हाथ चाटने लगी। जैसे ही वो ये सब चीज़ें सुनती है और उनमें से एक भेड़ उसका हाथ चाटने लग जाती है। बाकी सब मुंह झुकाए खड़ी थी और बाकी जो भेड़ें थी वो सारी मुंह झुकाए खड़ी थी, मानो सब उसका दर्द बांटने की कोशिश कर रही हो। और सब उनका दर्द बांटने की कोशिश कर रही थी। दिन ढल चुका था, शाम पड़ चुकी थी, इसलिए वह भेड़ बकरियों को लेकर वापस चल दिया। अब वो जब दिन ढल जाता है तो वो भेड़ बकरियों को वापस लेकर चलता है। पर यह क्या, आज बकरियों ने दूध ही नहीं दिया। उस दिन क्या होता है कि बकरियां दूध ही नहीं देती, शायद इसीलिए क्योंकि दिन भर घास चरी ही नहीं थी। क्योंकि जब वो रोने लगा अपने पिता को याद कर कर तो सारी तो भेड़ बकरियां वहां पर आकर खड़ी हो गई थी। और शाम को जब वो लौटता है तो वो जो बकरियां थी वो दूध ही नहीं देती, क्योंकि उन्होंने घास तो चरी ही नहीं होती है। गोपी और उदास हो गया। जब वो दूध नहीं देती तो गोपी और उदास हो जाता है। घर आकर उसने भेड़ बकरियों को छप्पर के नीचे बांध दिया और खुद अपनी चारपाई पर सोने की कोशिश करने लगा। दादा दादी भी भूखे सो गए। जब वह शाम को आता है छप्पर के नीचे उसको भेड़ बकरी को बांध देता है और चारपाई पर सोने की कोशिश करता है। चारपाई मतलब खटिया। दादा दादी भी भूखे ही सो जाते हैं। भूखे पेट नींद कैसे आती? जब वो भूखे सो गए तो उन्हें नींद कहाँ से आती? क्योंकि जब हम लोग भूखे अगर कहीं भी सो जाते हैं तो नींद नहीं आती ना। ऐसे ही उसको भी नींद नहीं आ रही थी और ना ही दादा दादी को। वह करवट बदल रहा था, मतलब कभी इधर कभी उधर वो पलट रहा था। तभी उसने देखा कि बकरियों के छप्पर में रोशनी फैली थी। तभी वो क्या देखता है, एक बकरी जहाँ पे बकरियां बांधी हुई थी वहाँ पे रोशनी फैलती है। सारी भेड़ें एक कोने में डरी सहमी सी एक साथ खड़ी हैं। जब रोशनी पड़ती है तो सारी भेड़ बकरियां एक कोने में खड़ी हो जाती हैं। उनसे थोड़ी दूर पर एक सुनहरी भेड़ खड़ी है। तो उनकी थोड़ी दूर पे एक सुनहरी भेड़ खड़ी देखते हैं हम लोग। उसी से इतनी रोशनी निकल रही है कि अचानक वह भेड़ बोली, गोपी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो जो एक सुनहरी सी भेड़ होती है वो क्या बोलती है अचानक से कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। गोपी ने साहस करके पूछा, तुम भेड़ होकर मेरी क्या मदद कर सकती हो? साहस मतलब हिम्मत करके उससे पूछा, तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? तभी भेड़ ने एक परी का रूप ले लिया और बोली, मैं सोना परी हूँ। अब जो परी होती है सुनहरी भेड़ होती है सॉरी, वो एक क्या करती है, एक परी का रूप ले लेती है। मैं सोना परी हूँ। क्या बोलती है कि मैं सोना परी हूँ। आज जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो मुझे तुम पर बहुत दया आई। अब वो क्या बोलती है कि जब मैंने आज तुम्हें रोते हुए देखा मुझे तुम पर बहुत दया आई। ये देखिए कैसे गोपी और उसके आसपास भेड़ बकरियां बैठी हुई हैं बरगद के नीचे। मैं भेड़ का रूप लेकर तुम्हारे घर चली आई। तो अब वो क्या बोलता है, सॉरी वो भेड़ क्या बोलती है जो परी बन जाती है कि जैसे ही मैंने तुम्हें रोते हुए देखा मैं भेड़ बनकर तुम्हारे पास चली आई। एक काम करो, तुम्हारे घर के पीछे जो थोड़ी सी कच्ची धरती है तुम उस पर सब्जी बो दो। धरती मतलब जमीन। तो अब उसे क्या बोलती है, वो जो परी होती है उसे क्या बोलती है गोपी को कि जो तुम्हारे पास थोड़ी सी कच्ची जमीन है वहां पर सब्जी बो दो, फिर उस बाजार जाकर बेच देना। और परी क्या बोलती है, जैसे देखिए यहाँ पे परी और गोपी दोनों खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। और वह क्या बोलती है कि सब्जी लगाकर तुम बाजार में बेच देना। गोपी बोला, मैं अकेला कैसे यह सब कर सकूंगा। अब गोपी बोलता है, मैं अकेला ये सब चीजें कैसे कर पाऊंगा।
परी बोली मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर पलक झपकते ही सारे औजार वहां आ गए। गोपी और परी फौरन खुदाई करने लगे। सुबह तक क्यारियां बनकर तैयार थी। वहीं उगी सब्जियां लेकर गोपी दादाजी के साथ बाजार में बेचने गया। उसे बहुत पैसे मिले, उसकी गरीबी दूर हो गई। तो देखिए कि यह कितनी अच्छी स्टोरी है। गोपी ने कैसा अपना दुख जो था वहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वो रोया। फिर वहाँ पे परी ने एक रूप लिया भेड़ का और वो उसके पास आई। उसने कैसे उसकी हेल्प की, ठीक है। वो भूखा प्यासा ही सो जाता था, उसके दादा दादी भी सो जाते थे, लेकिन उसकी परी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प की और उसकी मदद की ताकि वो खाना खा सके और पैसे कमा सके। उन्होंने सब्जियां उगाई, सब्जी उगाने के बाद उसे बेचा तो उसे पैसे मिलते हैं और उसकी इसी तरीके से गरीबी दूर हो जाती है। तो हमें भी सभी की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम शब्द अर्थ करते हैं। अकाल शब्द अर्थ। अकाल मतलब समय से पहले, मृत्यु मतलब मौत, इर्द गिर्द मतलब आसपास, इकट्ठी मतलब एक जगह जमा होना, चिंता परेशानी, चारपाई खटिया, साहस हिम्मत, धरती जमीन। तो शब्द अर्थ जितने भी हैं वो बहुत ही अच्छे से याद करें, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए अब तक क्या सीखा। मौखिक प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो ये हम एक बार डिस्कस करते हैं, इनको ओरली ही डिस्कस करना है। अब आप मुझे बताएंगे इनके आंसर्स। गोपी के परिवार में कौन कौन था, बताइए कौन कौन था। यस, उनके माता पिता की तो मृत्यु हो गई थी और कौन था उनके साथ। यस, दादा और दादी। गोपी के पिता ने उसके लिए क्या छोड़ा था, क्या छोड़ा था गोपी के पिता ने। यस, क्या छोड़ा था। गोपी के पिता ने उसके लिए जो उनका गांव था वहाँ पे एक छोटा सा घर था जो उन्होंने उनके लिए छोड़ा था। गोपी क्यों दुखी था, गोपी क्यों दुखी था। क्योंकि उसको अपने पिता की याद आ रही थी। क्योंकि जब उसके पिता होते थे तो वो खेलता था, कूदता था और पढ़ता था। गोपी ने भेड़ बकरियों को कहाँ बांधा, कहाँ बांधा था। यस, कहाँ बांधा था। यस, कहाँ बांधा था, छप्पर के नीचे। गोपी की मदद किसने की, बताइए किसने की थी। परी ने। यस, वेरी गुड। यस, प्रश्न 2 लिखित। दिस इज योर होमवर्क। यहाँ आप अपने होमवर्क कॉपी में करेंगे, ठीक है। आफ्टर देन कहानी के आधार पर सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, ठीक है। चलिए देखते हैं। राइट डेट एंड क्लास वर्क, राइट डेट एंड क्लास वर्क। ओके, गोपी की आयु कितनी थी, 12 साल, 8 साल या 11 साल, बताइए कितनी थी। यस, 11 साल, ठीक, 11 साल। गोपी को किसकी याद आती थी, घर की, माता पिता की या जंगल की, बताइए किसकी याद आती थी, माता पिता की। छप्पर के नीचे कौन था, सुनहरी भेड़, काली गाय या मोटी बकरी, कौन आया था छप्पर के नीचे। यस, सुनहरी भेड़। गोपी ने सब्जी कहाँ बोई थी, घर के पीछे, छत के नीचे, खेत में। परी ने कहाँ बोला था, घर के पीछे बोने के लिए बोला था ना, घर के पीछे। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। जंगल में डैश का पेड़ था, किसका पेड़ था जंगल में, बताइए किसका पेड़ था। यस, बरगद का पेड़ था, वेरी गुड। गोपी ने डैश छप्पर के नीचे बांधी, क्या बांधी थी। आई नो यू नो द आंसर, क्या बांधी थी, भेड़ और बकरियां। सोना परी गोपी की डैश करना चाहती थी, सोना क्या करना चाहती थी गोपी की। यस, बताइए क्या करना चाहती थी। यस, मदद करना चाहती थी। गोपी ने डैश बाजार में बेच दी, गोपी ने क्या बेचा था बाजार में।
क्या बेचा था? सब्जियां। गोपी ने सब्जियां बाजार में बेच दी। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। एंड योर होमवर्क इज प्रश्न 2 लिखे। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।